यहाँ दो मैट्रिसेस भी हैं, पी जिसके एलिमेंट को स्मॉल पी आई जे से, क्यू को स्मॉल क्यू आई जे से कहा गया, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 3 की। और फिर क्यू के एलिमेंट्स और पी के एलिमेंट्स में ये रिलेशन दिया है मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू टू पावर 10 दिया है, वैल्यू किसकी बतानी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट पी। लो जी, सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट पी का डिटर्मिनेंट क्या होता है बता। इसका सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ p पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब n तो 3/3 की मैट्रिसेस दे रखी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ p, n को डाला 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, p का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। गिवन क्या है, q का डिटर्मिनेंट। p और q के एलिमेंट्स में रिलेशन दिया है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इस रिलेशन से q और p मैट्रिसेस को रिलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है मेरे पास, तो Q मैट्रिसेस को लेटेस्ट से मैं लिख देती हूँ Q11, Q12, Q13, Q21, Q22, Q23, Q31, Q32, Q33। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अब मुझे लिखनी है P मैट्रिसेस, या मैं कहूँ इस Q मैट्रिसेस का रिलेशन P के साथ बिठाना है। ठीक है जी, तो हम इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। Q11 क्या हो जाएगा, Q11 मतलब I1J1, यहाँ डाला I1J1 तो 2 ही बचा, 2 टाइम्स P11। इसको ध्यान से समझ लो, Q11 I और J को 1 डाला, 1 + 1 -1, 1 - 1 कट गया, 2 बचा P11। Q12 की बात करूं मैं अगर, तो Q12 का मतलब यहाँ 1 डाला, किससे कट जाएगा, J को 2 डाला, 2 स्क्वायर P12। अगर मैं इसी तरीके से लिखती जाऊं तो क्या मेरे पास यहाँ पर 2 क्यूब P13 आ जाएगा। अगले में क्या आएगा बोला, Q21 की बात कर रहे हो तो क्या बनेगा, 2 और 1, 2 स्क्वायर P21। अगले में क्या होना चाहिए, 2 क्यूब, फिर 2 पावर 4 P23। सो 2 स्क्वायर P21, 2 क्यूब P22, 2 पावर 4 P23। अगले में 3 और 1 डालना, 1 कट गया, 2 क्यूब से शुरू हो रहा, अगला क्या हो जाएगा, 2 पावर 4 फिर 2 पावर 5। तो मेरे पास मैट्रिसेस Q और मैट्रिसेस P में रिलेशन बनना शुरू हो गया। चाहिए क्या मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ P की पावर 4 चाहिए मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ Q मुझे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम Q और P मैट्रिसेस के बारे में क्या कह सकते हैं, यहाँ से अगर हम थोड़ा भी ध्यान दें, मैं इस पूरे में से, पूरी रो में से 2 बाहर निकाल सकती हूँ, इस पूरी में से 2 स्क्वायर और इस पूरी में से 2 क्यूब। ठीक है जी, क्या क्या बाहर निकाला, 2 इस रो में से, 2 स्क्वायर इसमें से, 2 क्यूब इसमें से, तो 3 और 2 5 और 1 2 पावर 6 बाहर निकाल रही, बच क्या रहा है, इसमें से 2 बाहर निकालने का मतलब P11, 2P12, 2 स्क्वायर P13, इसमें से 2 स्क्वायर निकालने का मतलब P21, 2P22 और 2 स्क्वायर P23। इसमें से 2 क्यूब बाहर निकाला, 2 पावर 3 बाहर निकाल रही हूँ, तो जब मैं 2 पावर 3 को बाहर निकालूंगी तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे मिल जाएगा P31, 3 पावर बाहर गई, 1 बच गई, 3 बाहर गई, 2 बच गई। ध्यान से देखते जाओ, ये हम क्या ले रहे हैं, Q मैट्रिसेस को ले रहे हैं। अब एक काम और भी कर सकते हैं, इस कॉलम में से 2, इस कॉलम में से 2 स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो देखो जरा क्या मिलने वाला, Q मैट्रिसेस इज बिकमिंग, यहाँ से 2 पावर 1, यहाँ से 2 पावर 2, 2 और 1 3 बाहर आया, 6 ऑलरेडी पड़ा था, 2 पावर 9। और अगर ध्यान दें तो अब जो मेरे पास मैट्रिसेस बन रही है वो क्या बन गई है, P21, P22, P23, P31, P32, P33। तो इसका मतलब P और Q मैट्रिसेस में मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, Q इज इक्वल टू 2 पावर 9 इंटू P। मेरे को डिटर्मिनेंट्स की बात करी जा रही है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कह देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज 2 पावर 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P। डिटर्मिनेंट ऑफ Q कितना दिया है मुझे, 2 पावर 10 डिवाइड बाय 2 पावर 9, दैट इज P का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या आ गया, P का डिटर्मिनेंट 2 आ गया।
मुझे क्या चाहिए था, मेरे पास ये जो हमने लिखा था दैट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ p की पावर 4। डिटर्मिनेंट ऑफ p कितना है 2, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16।